चरणन तेरी नेह लगाया, चरणन तेरी नेह लगाया। भर भर निस दिन गंगा नहाया, भर भर निस दिन गंग नहाया। गगन शिखर में चढ़ जाऊं, गगन शिखर में चढ़ जाऊं। सतगुरु तेरा मैं भी बन जाऊं, सतगुरु तेरा मैं भी बन जाऊं। नाम की महिमा बहुत बड़ी है, नाम की महिमा बहुत बड़ी है। गुरुवर तेरा गुण गाऊं, गुरुवर तेरा गुण गाऊं। सतगुरु तेरा मैं भी बन जाऊं, सतगुरु तेरा मैं भी बन जाऊं। तुम सा मालिक नहीं धुरंधर, तुम सा मालिक नहीं धुरंधर। राम नाम मैं भी गाऊं, राम नाम मैं भी गाऊं। सतगुरु तेरा मैं भी बनी जाऊं, सतगुरु मेरा मैं भी बन जाऊं। तू प्रीतम है मालिक मेरा, तू प्रीतम है मालिक मेरा। तेरे चरणन में लग जाऊं, तेरे चरणन में लग जाऊं। सतगुरु तेरा मैं भी बन जाऊं, सतगुरु तेरा मैं भी बन जाऊं। करूँ आराधना शाम सवेरे, करूं आराधना शाम सवेरे। चरण वंदना मैं गाऊं, चरण वंदना मैं गाऊं। सतगुरु तेरे चरणन लगी जाऊं, सतगुरु तेरे चरणन लग जाऊं। सतगुरु जाऊं तेरी बलिहारी, सतगुरु जाऊं तेरी बलिहारी। यह प्यारी है सूरत तुम्हारी, यह प्यारी है सूरत तुम्हारी। नाम रतन धन मैं पाऊं, नाम रतन धन मैं पाऊं। सतगुरु तेरा मैं भी बन जाऊं, सतगुरु तेरा मैं भी बन जाऊं। हे स्वामी तेरे चरणन लागूं, हे स्वामी तेरे चरणन लागूं। नाम धुना निस दिन गाऊं, नाम धुना निस दिन गाऊं। सतगुरु तेरे चरणन लगी जाऊं, सतगुरु तेरे चरणन लग
साधक प्रेमी सत्संगी गुरु भाई बहन को चाहिए कि निज दिन अपने स्वामी की वंदना प्रार्थना करता है और अपने स्वामी से वंदना प्रार्थना करते हुए ये कहे कि हे मालिक, मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, मेरा सुमरन ध्यान भजन बन जाए और हमें भी निज दिन कुछ ना कुछ अनुभूति हो जिससे हमारा मन निरंतर लगा रहे। जिस तरह अब तक तुमने भूतपूर्व में सब प्रेमियों को दिया है उसी तरह हमें भी मिले। हे स्वामी, हम पर भी दया हो और निरंतर हमारी भी मनोकामना पूर्ण हो। हमारी मनोकामना यही है कि निस दिन आपके दरस परस हो और आपके चरणों में रहूं, बैठ करके मैं भी गुणगान करूं, निस दिन देखूं, अधर नहीं जाऊं और मैं भी कुछ गाऊं और जब गाऊंगी तभी कुछ मिलेगा और कुछ मिलने पर मेरा काम बन जाएगा। और जब तक आपने सबको दिया है मैं भी उदाहरण दे करके आपको बताती हूँ कि आपने किसको दिया और किसको नहीं दिया। सहजो पूछे चरण दास से, सहजो पूछे चरण दास से, करम फांस कस भारी, करम फांस कस भारी, रोज भर भर गंगा नहायो, रोज भर भर गंगा नहायो, अब सतगुरु तेरे चरण आयो, अब सतगुरु तेरे चरण आयो, दया में हर यही वारी, दया में हर यही वारी। सहजो बाई जब अपने गुरु के पास पहुंची, अभी संत सदगुरु के पास पहुंची है और पहुंचने के बाद उसने कहा ये कर्म काल और ये कर्म कर्जा क्या है, ये कर्म विधान क्या है, इसको जरा खोल करके बतलाइए। मैं तो रोज गंगा नहाती हूँ, रोज आरती करती हूँ, रोज पूजा करती हूँ, फिर इस विधान में कैसे, और ये कैसी विडंबना है, कैसी हमारी सूरत छूटेगी और किस तरह हम जाएंगे, और ये तुम्हारी बाड़ी और इधर में क्या फर्क है और क्या चीजें देखनी है क्या नहीं देखनी है। हे सद्गुरु, हमको पूरा भेद बतलाइए और पूरी चीज को समझाइए, और जब मेरी समझ में आएगा तभी तो मैं कुछ करूंगी, और जब हमारी समझ में नहीं आएगा तो हम कुछ करने वाले नहीं हैं। सुन सहेजो सतगुरु समझावे, सुन सहजो सतगुरु समझावे, ईश तीरे लोक का भेद बतावे, इस तीर लोक का भेद बतावे, पाप पुण्य दुई क्यारी, पाप पुण्य दुई क्यारी, सोच समझ कर इस त्रिभुवन में, सोच समझ कर इस त्रिभुवन में, दो है फंदा डारी, दो है फंदा डारी। कहा जब जीव यहाँ आया है, नर्तन मानो पोल मिल गया, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो यहाँ दो फंदे डाल दिए गए, पाप और घोड़े का। पाप करोगे
तो नर को 84 में जाना, नाना प्रकार के कर्म करके को भोजना, और पुण्य करोगे तो स्वर्ग वैकुंठ शिव ब्रह्मपुरी पाना। इस तरह के दो विधान बना करके, दो क्यारियां बना करके, दो फुलवारियां बना करके उसमें फंसा दिया, और इसमें फंसा करके और सीधे वो बैठ गया कि जो करो सो भरो, और नहीं करो तो कहा प्रभु जो करो सो भरो, और जैसा करनी जस करनी तस भोगवता है। ऐसा उसने बनाया अपना, कोई जो है उसमें वो नहीं लगाया कि हमने कुछ किया या हमने तुमको फंसाया है या हमारा कोई इसमें आडंबर है। उसने ऐसी सावधानी से बनाया, पाप करो तो पाप ले लो, पुण्य करो तो पुण्य का फल ले लो, फल ले लो। तो कहा वैसे तुमने रोज गंगा नहाया तो गंगा नहाने का फल मिलेगा, और उस फल को तुम्हें भोगना होगा। तो कहा प्रभु फिर नाम रतन धन सबसे प्यारा, नाम रतन धन सबसे प्यारा, सहे जो घट बीच होई उजियारा, सहजो घट बीच होई उजियारा, पाप पुण्य को नसावे, पाप पुण्य को नसावे, धूरी धाम धर तेरा सहजो, धूरी धाम धर तेरो सहजो, साची डगर बतावे, साची डगर बतावे, का जो तुमको नाम भेद में बतलाऊंगा, वो नाम भेद इस तरह का है कि ये पाप और पुण्य जल जाएंगी, प्रकाश प्रकट होगा, और तुम्हारा जो घर बहुत दूर है उस घर की ये सच्ची डगर बताएगा, सच्चे रास्ते पर ले जाएगा, अद्भुत अलौकिक दिखाएगा, सच्ची नाम की महिमा को गाएगा। पार हो जाएगा, ना तुम्हारा पाप रहेगा ना तुम्हारा पुण्य रहेगा, जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, राम नाम मय हो जाएगा। हे स्वामी मुझे भेद बताओ, हे स्वामी मुझे वेद बताओ, राम रतन धन हमें गाओ, राम रतन धन हमें गाओ, घट पट खोल हमें दिखलाओ, घट पट खोल हमें दिखलाओ, विनती सुनो हमारी, विनती सुनो हमारी। अब से जो भाई कह रही है प्रभु, हे सदगुरु, हे स्वामी, हे प्रभु, हम आपके पास आए, आपका नाम सुन करके आए हैं, अब हमें भी नाम रतन धन आप दे दो, और हमें भी नाम भजन का रास्ता दे करके बैठा दो, बता दो, हमारा घटपट खोल दो, हमें भी अनुभव अनुभूति होने लगे, हमें भी दिखाई सुनाई पड़ने लगे, तो इस कर्म कार्य में कैसे क्यों फंसूं, और सारा काम हमारा बन जाए। वो सीधे सीधे कह रहे, पर जो कुछ अब तक किया है सो बताऊंगी, और जो कुछ आपसे मिलने वाला है वो भी रोज बताऊंगा कि ये करने से ये हमको मिला और ये करने से ये हमको प्राप्त हुआ। तो हे प्रभु, हमें भी नाम दान दे दीजिए, हमें भी गुरु मंत्र दे दीजिए, हमें भी महामंत्र बता दीजिए, और सच्चा रास्ता विनय भाव सहजो को देखा, विनय भाव सहजो को देखा, सतगुरु नाम बतावा, सतगुरु नाम बतावा, आल
अलख जगह है जब घट बीचे, अलख जगाए जब घट बीचे, घंटा शंख सुनावा, घंटा शंख सुनावा। अब नंदन देविया बैठ गई और ध्यान लगाया, सूरत को चढ़ा दिया। जब घंटा शंख बज रहा है और सामने निरंजन भगवान हैं, उस ज्योति स्वरूप का वो दर्शन कर रही, कभी देखा तो था नहीं। आज पहली बार ऐसा अद्भुत चमत्कार की किसी जगह हम खड़े हैं और घंट घड़ियाल सब बज रहा है, अद्भुत छटा महिमा आरती कीर्तन हो रहा है। ऐसा तो हमने कभी अपने घट के बीच में नहीं देखा। आज ये सद्गुरु तुम्हारी दया कृपा से ही देखा है। तो ये बताओ, और ऊपर में बताया गया है कि इस त्रिलोक का भ्रमण कर, त्रिलोक को देख लो। तो हे प्रभु ये क्या है? कात देखो एक एक मंडल क्यारी, देखो एक एक मंडल क्यारी, सूरत हुई है राम प्यारी, सूरत हुई है राम प्यारी। का एक एक मंडल और एक एक क्यारी, एक एक भवनों को देखो, हर जगह जा करके देखो, जिससे तुम समझ जाओ कि ये त्रिलोक किस तरह का है। प्रेमियों, जिन संत सद्गुरुओं ने अब तक दिया और बताया, उनके शिष्यों ने गाया और बताया और समझाया, दो चार को खड़ा भी किया। पूरा हुए, पूरी प्राप्ति हुई तो आगे भी उन्होंने सीढ़ी को बढ़ाया, दो चार को गहाया और घर पहुंचाया। ये नहीं कि दाल भात खाया और सब्जी रोटी खा करके सो गए, ऐसा कुछ नहीं किया। इस समय, उस समय तो कुछ ही की संगत होती थी, इस समय तो हमारी संगत करोड़ों में है। कितने करोड़ है वो तो गुरु महाराज जाने, पर ढोल नगाड़े उल्टे बज रहे, सीधा कहीं बज नहीं रहा। वो सतगुरु है, वो कहते हैं कि दुनियादारों से बताओगे तो तुम्हारा बंद हो जाएगा, लेकिन उनका ये नहीं कहना है कि तुम हमारी महिमा नहीं गाओगे, हमारा गुण नहीं गाओगे। जिसने राम को देखा वो राम राम चिल्ला रहा है, हमने प्रभु को देखा, हमने शंकर भगवान का दर्शन पाया, वारे शंकर भगवान धन्य। और रोज शंकर भगवान राम भगवान चिल्ला रहा। और तुम्हारा भगवान जो सबसे बड़ा भगवान है, जिसको रोज देखते कभी चिल्लाते नहीं, चुप कि कहीं हमारा भगवान भाग नहीं जाए। 24 घंटे वो भगवान बैठा है, घंटा शंख बजा रहा, पर अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। वो भगवान यही चाहता है कि इसको मालूम पड़ेगा तो 10-20 को और बताएगा, 10-20 और मेरे पास आएंगे, लेकिन आप ऐसा करते नहीं। महिमा नाम की सहजो गावे, महिमा नाम की सहजो गावे, सतगुरु को समर्थ बतलावे, सतगुरु को समर्थ बतलावे। ऐसी सहजो प्यारी, ऐसी सहजो प्यारी। अभी उन्होंने त्रिलोक को देखा, त्रिलोकपति को देखा, त्रिलोक की नाथ को देखा है, पर वो गा गा करके बताती है मेरा सद्गुरु बड़ा समर्थ है। अरे हम रोज गंगा नहाते थे, रोज वहां जाते थे, रोज भगवान जी के, तो कभी कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और हमारे सद्गुरु की महिमा हो गई, सद्गुरु ने दया कृपा कर दिया तो हमको बहुत कुछ दिखाई पड़ने लगा और बहुत अनुभव होने लगा। वो हमारे सद्गुरु समर्थ है, वो आंख बंद करवाते हैं, शिव नेत्र देते हैं, और अंदर में जब शिव नेत्र मिल जाता है, राम रसाई हो जाती है, अद्भुत दिखाई पड़ता है। ऐसा अलौकिक और ऐसा रंग रस चढ़ता है कि छोड़ने को मन नहीं करता, यही मन करता है देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ।
मन नहीं करता कि कहीं छोड़ते जाओ। 24 घंटे ही मन करता है बस उसी में लगे रहो। मन लागे सतगुरु चरण में, मन लागे सतगुरु चरणन में। सुन श्रवण ये बहन तुम्हारा, सुन श्रवण ये बहन तुम्हारा। नाम भजन के वर्णन में, नाम भजन के वर्णन में। मन लागे सतगुरु चरणन में, मन लागे सतगुरु चरणन में। ये सैजो बाई गा गा करके सुनाती है और कहती है, हे प्रभु हमारा मन 24 घंटे सतगुरु के चरणों में लग जाए, हमें भी वो मुक्ति मोक्ष और जुक्ति प्राप्त हो जाए अच्छे से और सब कुछ मिले। अब तक जितने आए हृदय, मीरा, सहजो, पलटू, गोविंद, भीखा, दरिया, दादू सब ले गए। तुम्हें भी मिलेगा, तुम भी गाओगे। पर इस दुनिया में अंडमगर बहुत बड़ा। कहा भाई ये तो बाबा हो गए, दाढ़ी मूछ रखा करके लूटना एक काम है। तमाम बाबा थे, ये भी बढ़ गए। और नहीं बाबा हुए, तिलक धारी रह गए या मुंडेन रह गए या कुछ भी नहीं हुआ, तो भी उसको परेशानी करती। कहते जगत पलटू नाहक भूखता, जोगी देखे स्वान, जगत भगत से बैर है चारों जुग। तो तुम जब सच्ची बात बोलोगे, सच्चाई पर चलोगे, तो आडंबर तो खड़ा होगा। पर आपको उससे डरना थोड़ा है। वो तो एक आंधी का झोंका आया और गया, जैसे जोगिंदर के यहाँ आया था, आया और चला गया। तो प्रेमियों ये तो होता रहता। सहजो पूछे चरण दास से, सहजो पूछे चरण दास से। ये त्रिलोक क्या भारी, ये त्रिलोक क्या भारी। इससे ऊपर और कछु है, इससे ऊपर और कछु है। धसे सूरत जहाँ प्यारी, धसे सूरत जहाँ प्यारी। तब सदगुरु समझाते, मैंने तुझको 5 धाम का वर्णन समझाया। इस त्रिलोक से 5 धाम, 5वें धाम में तेरा घर है और उससे ऊपर और बहुत कुछ है। लेकिन इस 5 धाम का वर्णन मैंने तुझको समझाया है। अभी एक धाम को तुझे घुमाया जा रहा है। जब इसमें तू पक जाएगी तो दूसरे धाम में तुझे ले जाया जाएगा। अभी तेरी इच्छा है कि मैंने स्वर्ग नहीं देखा, वैकुंठ नहीं देखा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी नहीं देखा, आद्या महाशक्तिया और कुछ हमने नहीं देखा, सो तुम्हें दिखाया जाएगा, तुम्हें दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। जब ये देख लोगी तो ये सूरत जीवात्मा सतगुरु के नाम के सहारे, शब्द के सहारे, जो तुमको शब्द बजाया है उस शब्द के सहारे ऊपर को चढ़ने लगेगी। जब ऊपर जाने लगेगी, अभी तुम दर्शन करो, दर्शन कर लो राम प्यारे, दर्शन कर लो राम प्यारे। घट बीचे होवे उजियारे, घट बीचे
वचनों को पालन करना, गुरु वचनों का पालन करना। घटपट अंदर खुले तुम्हारे, घटपट अंदर खुले तुम्हारे। महिमा नाम की तुम भी गाओ, महिमा नाम की तुम भी गाओ। पहुँचो जाकर राम द्वारे, पहुँचो जाकर राम दुआरे। अब वो बतला रहे कि ये जो त्रिलोक है इसको अगर अच्छी तरीके से जाना नहीं, समझा नहीं, तो आगे कैसे जाओ। और कोई पूछेगा तो बताओगे क्या कि कैसे क्या हुआ है और कैसे क्या नहीं हुआ, कैसे हमने देखा और कैसे हमने सुना, कैसे उस प्रभु के दरबार में हम गए। तो उसको ये 3 लोक 14 भवन जो था वो सदगुरु ने दिखलाया। सदगुरु की कृपा से हमको आपको सदगुरु की कृपा से होता है। हम जरा से बताने की कोशिश करते हैं तो दूसरा कहता गुरु महाराज ने मना किया था, बताना मत, नहीं ढोल नगाड़े बजने लगे। और अब तक जितने लोगों ने बताया, जितने ने हमारे संदेश पत्रिका में छपाया, वो बेचारे चले भी गए और अभी भी वो अमर है, अभी भी वो छपा हुआ है। आज जो बताएंगे घट बीचे, ये घट की रामायण किस तरह लिखी गई घट में देख करके। ये जो अंतर की प्रार्थनाएं आती है अंदर घट में, बाहर से तो लिखी हुई नहीं। शैदो भाई की और चरणदास की कोई पोथी तो हमने देखी नहीं, या मीराबाई और रविदास जी की कोई पोथी तो देखी नहीं, कबीरदास या धर्मदास की कोई पोथी तो देखी नहीं। और जितने भी आए, जो धर्मदास की है या चरणदास की है या कबीरदास की है या पलटू या भीखा दादू दैया या किसी की पोथी देखने की जरूरत नहीं है। जो पोथी वाचक हो उनको पोथी देखने की जरूरत है, लेकिन जो 5 नाम का नामदान जिस समरस संत सदगुरु से मिल जाने के बाद अगर उसने सच्चाई से मन के को फेर दिया और उस प्रभु को पकड़ लिया और गाना शुरू कर दिया तो सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा कि कब क्या सुनाया और कब क्या बताया और क्या समझाया और कौन कौन था, किस तरह से क्या हुआ और कैसे आगे होगा। ये तो घाट पर सब कुछ रखा हुआ है। वो सदगुरु की पुस्तक घाट पर है, वहाँ जो घाट के ऊपर वो रखी हुई है। जैसे कोई साधक प्रेमी उधर जाएगा, उसको स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेगा, वो अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा और वो बोलने लगे। गुरु महाराज ने कहा कि 3 बार तुम सतगुरु जय गुरुदेव बोलो और जो कुछ बोलना है वो तो हम ही बोलेंगे, आपको कुछ बोलना नहीं, आप बोल दोगे। पर जब आपको अपनी आत्मीयता पर, अपने सदगुरुता पर, अपने प्रभु परमात्मा पर, अपने मालिक पर विश्वास होगा तब तो कुछ होगा। भले 10 रहे, 5 रहे, 1 रहे, पर कड़ा रहे, खड़ा रहे, सच्चा रहे, 100 में रहे। लाखों की संगत हो, करोड़ों की संगत हो, दिखाने में आडंबर हो, तुम्हें कुछ आता जाता ना हो, तुम एक भी धाम का कुछ ना समझा सको और एक भी धाम का ना बता सको, क्या फायदा है तुमको सत्संग सुनाने में। अगर वो पूछ पड़ा कि हम गए थे वहां, राम जी खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे और इस तरह का वर्णन था, और वहां ये किस जगह है और जरा ये कैसी महिमा है, जरा इसको खोल करके समझाइए, तो आपने देखा होगा कभी कुछ बताए नहीं।
नहीं देखा तो कहेंगे भाई ये तो गुरु महाराज ने बताया होता ही रहता है, जिस दिन होगा लगे रहो राम प्यारे लगे रहो, यही बताएगा। सहजो धान्य है ये सतगुरु जी, सहजो धान्य है सतगुरु जी, जिसने नाम बतावा, जिसने नाम बतावा, पाप पूर्ण ये दो बिस गगरी, पाप पुण्य ये दो दिस गगरी, जिसको गंग बहावा, जिसको गंग बहावा। जो सर्वप्रथम तो सदगुरु इस तरह का होता है कि तुम्हें अपने पास बैठाता है, जब तुम श्रद्धा भाव से बैठते हो तुम्हारी पाप पुण्य की जो गठरी होती है उसको अपने सार पे लेता है, अपने ब्रह्म सूत्र गंगा में फेंकता है धुलने के लिए, कि वो चादर साफ हो जाए, मैला नहीं। तुम्हें दिखाई कहां से पड़ता? तुमने नाना कर्म किए, पाप किए, कुकर्म किए और सत्कर्म किए, सद्धर्म किए, वो तो हर प्रकार से तुम्हारे दुख को लेता है और हर प्रकार से सुख को देता है। जैसे तुम्हारी मैलाई कट जाए, जैसे तुम्हारा कपड़ा धुल जाए, उस तरह वो धोने की कोशिश करता है। तुम समझते हो कि वो उठाता नहीं, अरे वो तुम्हारे पैरों के नीचे जब तुम नाम बोलते हो तो भी हाथ रखता है, तुम्हें हमेशा गोदी में रखता है, एक अबोध बच्चे की तरह। ऐसा समर्थ संत सद्गुरु होता है, उसकी दया कृपा 24 घंटे होती है। तुम एक टाइम याद करते हो, 24 घंटे तुम्हें याद करता है, तुम्हें देखता है और तुम्हें याद करता है, और तुम पर 24 घंटे वो मेहर बनाए रखता है सुख दुख में, और तुम्हारा जूठा नूठा खाता रहता है। तुम जानते हो बहुत फ्रेश माल दे रहे, वो तुम्हारा झूठ है, फ्रेश माल है कि तुम फ्रेश माल दे रहे, क्योंकि भूख और श्रद्धा इन नैनों से होती। अगर आपने कहा अरे गुरु महाराज भोग लगावे फिर हम हो जल्दी, तो आप समझ लीजिए कि आप गुरु महाराज से कितने ज्यादा भूखे हैं। अब गुरु महाराज खाएं तो आप खाएंगे, नहीं तो आप कहां से खाएंगे, और जल्दी जल्दी गुरु महाराज जाते बारते भोग लगाई करेंगे। अब चाहे जीभ जल जाए चाहे पेट जल जाए, भोग तो उनको लगाना ही लगाना है। भगवान का यही काम है, मुंह भरे चाहे कुछ हो, लेकिन आपको तो जल्दी पड़ी है, बस फटाफट हो जाए, पर सब चीज श्रद्धा भाव से होता है। सहजो पूछे चरण दास से, सहजो पूछे चरण दास से, जीव गति कब पावे, जीव गति कब पावे, नाम की महिमा जपे निरंतर, नाम की महिमा जप निरंतर, नाम धनी घर आवे, नाम धनी घर आवे। कहा हे प्रभु आप ये बतलाइए जीव की गति कब हो जाएगी, सदगति गति प्राप्त हो जाए और निरंतर सदगुरु अंदर में बस जाए, प्यारा हो जाए। अरे कहा रे तूने प्रश्न तो बड़ा बढ़िया किया, जब तू ऐसा कर ले कि तेरा सदगुरु 24 घंटे 8 आम नैना बूंदे जहां वो मिलने लगे, तो तेरी सदगति तो उसी वक्त हो जाएगी, तभी हो जाएगी। जब ऐसा हो, बसो श्याम हमारे नैनन मां, बसो श्याम हमारे नैनन मां,
चैन नावे दरस तुम्हारे, चैन न आवे दरस तुम्हारे, सुने बिना ये बैनन माँ, सुने बिना ये बैनन माँ, हो दरस हरि जी नैनन माँ, हो दरस हरि जी नैनन माँ, नामा सुधारस पियाई निरंतर, नाम सुधारस पिए निरंतर, सुनय श्रवण के बैनन माँ, सुन श्रवण के बैनन माँ, मन लागे सतगुरु चरणन माँ, मन लागे सतगुरु चरणन माँ, श्यामा रंग मैं भी हो जाऊं, श्याम रंग मैं भी हो जाऊं, हरि 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 हर को गाऊं, हरि हरि हर हरि को गाऊं, सुनो जरा मैं बैनन माँ, सुनो जरा मैं बैनन माँ, मन लागे सतगुरु चरणन माँ, मन लागे सतगुरु चरणन माँ, वो खोद खोद करके आप लोग यहाँ बैठे रहते शांत से, रोज झगड़ा करो इनसे, तुम झगड़ेलू जीव बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर रोज इनसे झगड़ा करो, हमसे मत करना भैया, हम नहीं कुछ कर सकते। इधर झगड़ा रोज करो, मैं भी रोज करता हूँ, रोज झगड़ा करो और रोज उनसे कहो, रोज गुस्सा करो, रोज पुकार करो कि झगड़ा करोगी किससे? ये भी तो एक बात है, अगर प्रभु से प्रेम करते हो तो प्रभु से लड़ाई भी करनी पड़ेगी, प्रभु से हर बात पूछना करेगा। गुरु महाराज ने कहा टट्टी पेशाब मल मूत्र से लगा करके सब कुछ तो समझा रहे, सब कुछ बता रहे, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, बताओ क्या क्या? तब भी समझा रहे, अब भी समझा रहे, आगे भी बता रहे, तो उसे तेरे सहजों खोद खोद करके एक एक पूछे, ये हमने क्या, ऐसा क्यों हुआ, वो हमने क्या, वैसा क्यों हुआ, उधर गए तो ऐसा कर दिया। चरण दास की प्रीत है न्यारी, चरण दास की प्रीत है न्यारी, सहजों की खिल गई फुलवारी, सहजों की खिल गई फुलवारी, अमेर हो गई उस प्रभु की, उस सदगुरु की, उस स्वामी की, उसकी बगिया खिल गई, उसे अनुभूति होने लगा, दिखाई सुनाई पड़ने लगा, सच्चाई आने लगी, ऊपर सौंफ साफ होने लगा, उसे मस्ती आने लगी, तो मस्त मस्त मगन मन गाना, सतगुरु में मन को लगाना। जब मन मस्त हो जाए, मगन हो जाए, तो सतगुरु में लगाना चाहिए, दुनियादारी में लगाने से कोई फायदा नहीं है। और देखिए देश यहाँ बराबर दांव लगता ही रहता है, सत्संग इतना बड़ा मिल जाए, इतना बड़ा मिल जाए, इतना बड़ा मिल जाए, सत्संग तो सत्संग होता है, पर साचा सत्संग उस सतगुरु का मिले, थोड़ा मिले, एक लाइन का, दो लाइन का, पर साचा सत्संग सतगुरु का मिले, ना किसी की निंदा हो, ना किसी की आलोचना हो, और सच्ची बात और महिमा हमेशा अपने गुरु की गाता रहा। रोज अपनी रोज नामचा डायरी, जो गुरु महाराज ने कहा, रोज नामचा डायरी में कुछ ना कुछ लिखता है और उस रोज नामचा डायरी को सुनाता है। उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा।
महिमा तुम अपने सदगुरु की गा रहे हो। उसी तरह वो सहजो भाई पूछ रही है कि ये क्या है। तो वो सदगुरु से पूछ रही है कि हे सदगुरु, इस त्रिलोक को देखा, अब आप आगे क्या क्या बतलाते हैं। आवाजें तो बहुत आ रही हैं। क्या अंदर बाजे ढोल नगारी, अंदर बाजे ढोल नगाड़ी, गाजे गर 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 जन भारी, गाजे गर 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 जन भारी, घाट पे जब चढ़ी जाऊं, घाट पे जब चढ़ी जाऊं, हे सतगुरु ये भेद क्या न्यारा, हे सतगुरु के भेद क्या न्यारा, यही समझ नहीं पाऊं, यही समझ नहीं पाऊं। काहे प्रभु जब जाते हैं उधर, राम जी के उधर से थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते, नीला गगन है, तारे हैं, अच्छा है, एक रास्ता है, उस रास्ते में तमाम आवाजियां, खूब ढोल नगाड़े बज रहे, गड़ 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 बादल गरज रहे, लप 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 हो रहा। हिम्मत तो नहीं पड़ती पर सुनने में बड़ा आनंद आता। उधर उधर सुनाई पड़ रहा है, पर प्रभु क्या है, हमें भी क्या देखने को मिलेगा, क्या समझने को मिलेगा उधर। तो कहते हैं कि हे सहजो, ये धीरे धीरे जीव की गति को प्राप्त होता है, धीरे धीरे उधर चढ़ाया जाता है। उधर क्या है, बंकनाल सुर स्याही भारी, बांकनाल सुर स्याही भारी, पारदेश ब्रह्म की क्यारी, पार ब्रह्म से ब्रह्म की क्यारी। का एक बंकनाल है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, हजारों मील नीचे, हजारों मील ऊपर, और उसमें गड़ 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 बज रहा है, और उस तरह का बाजा आनंद, उसमें ढोल नगाड़ी बहुत चीजें बजती है, और धीरे धीरे सूरत उसमें जाती है, बिजली भी चमकती है, गरजना भी होती है, और उस पार जाती है। तो अच्छी क्या है, यहां से ऊंची चीज, और वहां देखोगी, जब वहां आने जाने लगोगी तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ गाओगी, बहुत कुछ सुनोगी। पर अभी थोड़ा पकते पकते जाओ प्रेमियों। जो प्रेमी एक बैग चढ़ा, गुरु महाराज की दया हो गई, आज हमें सतलोक धाम दिखाओ, नहीं हम गुरु महाराज कल से नहीं देखेंगे, उसका माला भजन नहीं करेंगे। गुरु महाराज ने लप से सतलोक धाम आया हो गया, आया और गया। अब मेहनत करते रहो करते हो, मालूम है ये नहीं कि किधर से जाना है, किधर से नहीं जाना है। अब जल्दी सतलोक धाम देख लिया ऐसे लप से, बात खत्म। अब कैसे जाना, अब जब समझ करके जाओगे कि वहां बनारस से चले, कैंट से उतरे तो लंका है, लंका से रामनगर टेगरा मोड़, दोहरी बहुवारे तो इधर आ गए। जब धीरे धीरे जब रास्ता मालूम होगा तो अच्छी तरीके से जाओगे। रास्ता मालूम नहीं, गुरु महाराज ने उठा के फेंका, नीचे उठा के पैर से रख दिया, जहाँ के थे वहीं पहुंच। तो क्या फायदा निकला, ब्रह्मादेश एक अद्भुत देसा, ब्रह्म देश एक अद्भुत देसा, सतगुरु बैठक भारी, सतगुरु बैठक भारी, सतसंग महिमा नाम की गावे, सतसंग महिमा नाम की गावे, सहजो समझो प्यारी, सहजो समझो प्यारी,
जोर से कह रहे हैं कि उधर ब्रह्म है और वहां सदगुरु की बैठक 24 घंटे सत्संग कीर्तन होता रहता है और उधर सदगुरु बैठा है, पूरा सदगुरु, अधूरा नहीं, ब्रह्म सदगुरु बैठा हुआ है जो तेरा सच्चा नामी है। और उधर जाने पर एक एक चीजों को दिखलाएगा और समझाएगा, बताएगा। तू धीरे धीरे अब चढ़, तू धीरे धीरे चढ़ और वहां क्या देखना है, वहां बहुत चीजें देखनी। वहां राम ही राम, कृष्ण ही कृष्ण, शंकर ही शंकर, ब्रह्मा ब्रह्मा, विष्णु विष्णु, पूरा खाने ही खाना है। हर प्रकार से पूरी लबालब क्यारी है और वहां बड़े प्रेम की यारी है। तो वहां जब लाल देश में पहुंचोगी तो होगी पकड़ऊ बाजा तुम गड़ गड़वा, पकड़ो बाजा तुम गड़ गड़वा, गरजन बरजन भारी, गर्जन बरजन भारी, ब्रह्मलोक में तुम चढ़ जाओ, ब्रह्मलोक में तुम चढ़ जाओ, सतगुरु दर्शन भारी, सतगुरु दर्शन भारी। कहते हैं वो बाजा जो बादलों की गरज और मृदंग, वो जो गड़गड़ गड़गड़ बज रहा है और जो गर्जना हो रही, उसी को पकड़ करके तुम अंदर चली जाओ, डरती नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल अंदर जाओ। जब उस पार में चली जाओगी तो बड़ी महिमा, बड़ी वो होगी और बड़ी दया कृपा हो जाएगी और बड़े बड़े धाम और बड़ी बड़ी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी और तुम नाम की महिमा गाने लगोगे, नाम की महिमा भी गाने लगोगी और सदगुरु का दर्श भी निस्दिन घाट पर पाने लगोगे। अभी तो इधर से हो रहा है और उधर से भी मिलेगा, उधर भी दिखाई पड़ेगा, समझ आएगी, सब कुछ होगा और प्रभु की महिमा हो जाएगी, प्रभु की कृपा हो जाएगी और उसकी दया कृपा हो जाएगी तो सब कुछ होगा। तो उधर जब चलो और वहां तुम देखो, देखो मंडल लाल है सारा, देखो मंडल लाल है सारा, लाल देश का लाल पसारा, लाल देश का लाल पसारा। गाँव मंडल लालो लाल है और लाल देश का लाल पसारा है और सब तरीके से वहां सब सौ में वहां लाल देश तो है और ऐसा लाल है कि पूछो, बिल्कुल लाल है। गुलाबी को क्या कहते हैं? गुलाबी को गुलाबी, लाल फिर किसको कहते हैं? जब वहां लाल पर जाओगे तो लाल देखो, जब लाल देखोगे तो वहां कई ऐसे रंग हैं कि पूछो मत। जब बादल गरजते हैं, घना घोर छटाएं चढ़ती हैं आसमान में और जब इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें सतरंगी रंग होता है। वो तो प्रभु की देन है, वही प्रभु की देन है और वही सच्ची चीज है। तो अंदर में गए और अंदर में गुरु के दर्शन को पाया तो अभी तो गुरु को सफेद सफेद देखा था, यहाँ लाल लाल वाले तो देखा नहीं था। तो अब समझ रही कि गुरु महाराज आए, कपड़ा बदल लिया और शायद होली होली खेली, क्या है क्या नहीं, ये सब पूरे लाल, भूल गई कि लाल बताया था कि देश है लाल है। वो भी बैठ गई सत्संग सुनने में। अब सत्संग सुना रहे हैं
ब्रह्मदेश घटपट के अंदर, ब्रह्मदेश घटपट के अंदर, ब्रह्मसूत्र में नहाना, ब्रह्मसूत्र में नहाना, ब्रह्म रसाई लो सतगुरु की, ब्रह्म रसाई लो सतगुरु की, मिले तो है नाम खजाना, मिले तो है नाम खजाना। तो ब्रह्मलोक पर गई, उसने देखा सब कुछ, समझा सुना, और वहां सतगुरु बता रहे हैं कि भाई आए हो सत्संग सुन लो और इस ब्रह्मलोक को देख लो और चले जाओ ब्रह्मसूत्र गंगा में स्नान करो और देखो किस किस तरह की वो गंगा है। स्नान करो और ब्रह्म के दर्शन का करो फिर आओ, फिर तुमको हरि के दर्शन को करवाएंगे, हरि देश बतलाएंगे और तुम्हारी समझ में सब कुछ आएगा और सब समझाएंगे। पर अब वो देख रहे हैं कि वहां तो एक राम को देखते थे, यार राम ही राम है, कौन वाला राम सही है कौन वाला नहीं सही है, कितने राम है, ये राम ही राम है कि कितने राम है, ये विष्णु जी इतने बैठे हैं तो कितने विष्णु जी हैं, ये कितने ब्रह्मा जी हैं, कितने महेश जी हैं, कितने गणेश जी हैं और कितने कृष्ण भगवान हैं। ये क्या देश है, कितनी देवी कितने देवता, सब देवी देवता है कि कुछ और भी है। अब उसकी बुद्धि चकरा रही कि यहां देखो तो एक ही तरीके की सब कुछ दिखाई पड़ती। गोस्वामी जी ने वहीं पर लिखा है खोल कर कि ये जो ब्रह्म है ये मेरे कहने सुनने में और लिखने पढ़ने में आ नहीं रहा है। पार ब्रह्म की तो बातें छोड़ो, यही की बात कर रहे, यही की बात कर रहे। रामायण में लिखा हुआ वो सच्ची बातें बताई हुई लिखी हुई सब समझा रहे। तो ऐसी अद्भुत चीज, ऐसी अद्भुत और न्यारी। अब वहां सब सुनते जा रही, देख रही, आ रही, सुन रही और ऊंचा से ऊंचा सत्संग और ऊंचा से ऊंचा ज्ञान वो ले रही। सब सत्संग हो रहा है, ऊंचा ज्ञान हो रहा है और ऊंची चीजों को मिल रही है। पर यहाँ किताबी ज्ञान, अंदर का ज्ञान अलग अलग है। तुमने किताब पढ़ करके जो प्राप्त किया वो अलग चीज और अंदर का ज्ञान अलग चीज। तो अंदर का ज्ञान जो बताता है वो बहुत उच्च चीज की शिक्षा है और जो किताबी ज्ञान है उस किताब में उस महात्मा ने लिखा है चीज उधर की, पर तुमने पढ़ा है देखा नहीं है। और जिसने पढ़ा भी और देखा भी है, नहीं पढ़ा उसने देखा तो लिख सकता है, नहीं बतला सकता है कि हमने ये देखा है। तो ये देखा है अखिया न देखे सतगुरु गाऊं, अखिया न देखे सतगुरु गाऊं, सुनी कहानी कौन सुनाऊं, सुनी कहानी कौन सुनाऊं। कहती है प्रभु परमात्मा जो आंखों से देखूंगी उसको गाऊंगी और जो देखा ही नहीं सुना है उसको क्या बताए। सुना है बस, देखा तो है नहीं। इसलिए सारी चीजें देखने से ही मिलती है और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा देखने का नाम ध्यान, सुनने का नाम भजन। मन मंदिर
दीप जलाओ रे। मन मंदिर दीप जलाओ रे। कुछ ज्ञान गुरु जी का पाओ रे। कुछ ज्ञान गुरु जी का पाओ रे। ये सतगुरु है जन्म के संगी। ये सतगुरु है जन्म के संगी। इनमें ध्यान लगाओ रे। इनमें ध्यान लगाओ रे। कुछ सतगुरु जी की गाओ रे। कुछ सतगुरु